बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक रेसिपी। झटपट आप इसको तैयार कर सकते हैं। घर में मौजूद चंद इंग्रेडिएंट के साथ बेहतरीन से स्नैक बनाएं और शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आलू बॉयल किए हैं। आलू बॉयल मैंने बिल्कुल छोटे छोटे काट के मैंने फिर बॉयल किए। इस तरीके से आपके आलू जल्दी भी बॉयल हो जाते हैं और आप इजीली उसको छिलका जो है वो रिमूव कर लेते हैं। छुरी की मदद से मैंने इस तरीके से इसका सारा छिलका मैंने रिमूव कर लेना है। और आलू जो है वो मैंने 3 अदद के करीब आलू लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक भी ले सकते हैं। सारा छिलका हम रिमूव कर लेंगे। यहाँ पर सारा छिलका मैं रिमूव कर चुकी हूँ। रिमूव करने के बाद हैंड मैशर की मदद से आपने इसको मैश कर लेना है। अगर आप हैंड मैशर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको कश भी कर सकते हैं। कश करने से भी वही सेम उसका आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने सारे आलू जो हैं वो मैश कर लिए हैं। इसको रखेंगे अभी मैं आपको बता दूं कि जो मैंने साबूदाना लिया है वो मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे के पहले ही मैंने इसको भगो के रखा हुआ था और वो थोड़ा सा फूल चुका है। साबूदाना को छान लेंगे हम। छाननी की मदद से मैंने इसको छान लिया। छानने के बाद इसके अंदर ऐड करूँगी और अब इसके अंदर ऐड करूँगी हम अपने स्पाइसेस में। सबसे पहले तो मैंने सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड किया, फिर मैंने सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड की है। सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। नमक इसके अंदर ऐड करूँगी। सुरख मिर्च इसके अंदर मैंने ऐड की है। साथ में थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, हल्दी ऐड की है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी इसकी रेसिपी का। खुश्क धनिया मैंने दरदरा कूट के लिया है और साथ में ली है मैंने कसूरी मेथी। खुश्क धनिया और कसूरी मेथी से बहुत मज़े की खुशबू आती है। जब भी कोई स्नैक बनते हैं ना तो उनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब इसको हाथों की मदद से हमने सारा मसल लेना है, इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर लगाऊंगी हाथों पर हल्का सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद, ऑयल लगाने से ये होता है कि ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं है और जो भी आप शेप बनाना चाहें ना वो आपकी ईज़िली बन जाती है। इतनी इजी हो जाती है शेप बनाना कि छोटे छोटे बच्चे भी इसको आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ के मैंने कबाब बनाए। ये देखिए इसके अंदर साबूदाना भी नज़र आ रहा है जो कि मुंह में जब आएगा ना आपके हल्के हल्का तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सारे के सारे कबाब मैं बना चुकी हूँ। ये मैंने आपको अभी कम दिखाए हैं, बाकी और भी बन चुके हैं क्योंकि इसका जो मटेरियल था वो ज़्यादा बन चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको मैंने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं किया। अगर आपको लगे तो आप इसको हल्का सा अंडा लगा लें, वरना अगर आप इसको ऐसे भी फ्राई करेंगे तो भी ये फ्राई हो जाएंगे इजीली। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी ये बनेंगे जब आप इनको बनाएंगे ना। जैसे ही ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे तो आप इनकी साइड पलट लेंगे। हम पलटने के बाद ये देखें सारे के सारे ये जो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको हमने निकाल लेना है प्लेट में। दूसरी साइड से भी ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छी तरीके से पक चुके हैं। इसके अंदर ऑयल ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, हल्का सा ऑयल के अंदर भी ये फ्राई हो चुके हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी शक्ल आई है। यहाँ पर इसको निकाल लेंगे हम अपनी प्लेट में। प्लेट में निकालेंगे। बेहतरीन सी ये रेसिपी तैयार हुई है। आप इसको ऐसे ही जस्ट केचप के साथ खा सकते हैं। आप इसको खाने के साथ भी पेश कर सकते हैं। इजीली ये झटपट तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता। आप इसको बनाकर एक बार फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसको आप बनाएं और खूब चाय के साथ इंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।